नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। बड़े दिनों से आप लोगों से अकेले बात नहीं की थी। अकेले मतलब सिंगल फ्रेम में आमने सामने आकर, तो सोचा कि आज बात करें। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार दो ऐसे विषय रहे हैं जिन पर हम लोग लगातार बातचीत करते रहे हैं। मैं अलग अलग अतिथियों को बुलाकर उनसे बातचीत करता रहा हूँ, अलग अलग अतिथियों से उनकी राय लेता रहा हूँ। उसमें कानूनविद भी शामिल हैं, उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, उसमें वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं। अभी हाल ही में दो ऐसे फैसले या राय कहिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिए हैं, जिन पर बात करनी जरूरी है। एक तो उन्होंने पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि लोग सुबह का अखबार पढ़ते हैं और शाम में जनहित याचिका दायर करने चले आते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है और इसके लिए पहले कुछ आंकड़े, पहले कुछ तथ्य, इन चीजों को समझना और जानना जरूरी है। जैसे देखिए, 2021 में कितनी जनहित याचिकाएं दायर की गई। 2021 में लगभग 1,03,934 याचिकाएं थी। 2022 में 1,13,000 कुछ याचिकाएं दायर की गई और कुछ एक याचिकाएं तो ऐसी थी जिसको देखकर सचमुच सीजेआई साहब की, सीजेआई सूर्यकांत की बात सही लगने लगी। इस जनहित याचिका में ऐसी चीजें भी शामिल हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा प्रतिवाद किया है। हालिया एक उदाहरण जरा चलते हैं। कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं, एक एक हियरिंग या स्टैंडिंग के पता नहीं कितने पैसे लेते हैं, 10 लाख 15 लाख, ये उनकी मिनिमम फी होती है। चाहे उस दिन बहस हो ना हो, किसी वजह से तारीख टल जाए, बड़े वकील हैं। उन्होंने एक याचिका हेट स्पीच के खिलाफ दी और उसमें चुन चुन कर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के नाम लिए। सीजेआई ने कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि क्या सनातन को डेंगू मलेरिया कहना, इरेडिकेट करना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अगर आपको याचिका डालनी है तो ये सारी चीजें इसमें शामिल करें और नहीं तो फिर अपनी याचिका लेकर घर वापस जाएं। और कपिल सिब्बल साहब चले गए। दो बातें इससे निकलती हैं। एक तो वर्कलोड और हमारी न्यायपालिका के बारे में हमारे जो विचार हैं मेरे, उससे आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। दरअसल मैं इसे न्यायपालिका कहता ही नहीं, क्योंकि अभी भी करोड़ों मामले लंबित हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट को अपना गिरेबान झांकना चाहिए। हाई कोर्ट्स की वही हालत है। तमाम कोर्ट्स में मामले लंबित पड़े हैं, लेकिन जज साहबान 3 महीने की सालाना छुट्टी लेंगे ही। एक बार हमारे सीजेआई पूर्व चंद्रचूड़ साहब या कोई गवई साहब पहुंच गए, 6 बजे तक उन्होंने काम कर लिया तो फिर ये कहा जाने लगा कि हा हुसैन हम न हुए। लोग छाती पीटने लगे, छातियों में दूध उतर आया, कहने लगे कि अरे कमाल कर दिया। ये सारी घटनाएं मैं इसलिए बोल रहा हूं, और मैं कहीं भी हारमोनियम लेके इधर उधर नहीं निकल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तारों को समझा जा सके और जोड़ा जा सके। सीजेआई साहब ने पीआईएल पर यह बात कही और उसके साथ एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में चूंकि जुडिशरी पर एक अध्याय था और उसमें बैकलॉग और करप्शन की बात की गई थी, उस पर भड़क गए और कहा कि इसका कड़ा संज्ञान हम लेते हैं। सुओ मोटो ले लिया, कड़ा संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की साजिशों को, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या विधायिका में भ्रष्टाचार नहीं है? इतना डांटा कि सीबीएसई की रूह कांप गई, एनसीईआरटी की रूह कांप गई और जल्द से जल्द उन्होंने माई बाप, हुजूर, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप कहते हुए कहा कि हम उस चीज को वापस ले रहे हैं।
हम उस पूरे अध्याय को ही रिट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कौन लाया था? ये मामला दो वकील लाए थे, कपिल सिब्बल, कांग्रेसी, सपाई, ठीक है, उनके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना। दूसरे जो थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे, जिनके वीडियो पर अदालतों ने ही रोक लगा रखी है, लेकिन वो जज कैसे बनाते थे अपने केबिन में, किस अद्भुत तरीके से काम करते थे, ये पूरी दुनिया जानती है, देखती है, और अभी भी वो वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं। आज तक उस अभिषेक मनु सिंघवी को स्ट्रिप नहीं किया गया। वो व्यक्ति आज भी उसी दबंगई, उसी निर्लज्जता, उसी ढिठाई से खड़े होकर इस देश के संविधान की दुहाई देता है, इस देश के कानून की बात करता है। अगर सीजेआई साहब आप में तनिक भी दम है तो सबसे पहले अपना दामन साफ कीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों को हटाइए। दूसरी बात, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कौन नहीं जानता है साहब? आप चलिए मेरे साथ दरभंगा सिविल कोर्ट, आप मेरे साथ चलिए बलिया सिविल कोर्ट, आप चलिए मेरे साथ किसी भी कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, और आप तो हमारे देश की किसी भाषा में बात ही नहीं करते हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च वह एकमात्र संस्थान है जहां इस देश की किसी भाषा में बात नहीं की जा सकती, 22 भाषाओं में किसी में नहीं। अगर आपने अपनी याचिका में बेल की जगह जमानत लिख दिया है और ब्रैकेट में या पहले बेल अंग्रेजी का नहीं लिखा है तो आपकी याचिका कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी। जी हां। और आप बात कर रहे हैं मिस्टर सूर्यकांत, मतलब कमाल का यार आप लोगों का है। आप लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है। और आप दूसरी बात कहते हैं कि क्या दूसरी जगहों पर भ्रष्टाचार नहीं है, मतलब आप ये सिखाना चाह रहे हैं कि यार भ्रष्टाचार तो पूरे देश में है, चलता है, तो फिर आप इतने पवित्र क्यों बन जाते हैं? गिविंग सरमन ऑन द माउंट्स क्यों देते रहते हैं? आप लगातार दूसरों के कामों में उंगल क्यों करते रहते हैं? कमाल है सर, है? आपको माय लॉर्ड नहीं कहा जाए तो आप गुस्सा जाते हैं, योर लॉर्डशिप नहीं कहा जाए तो गुस्सा जाते हैं, न्यायिक सुधार हो सरकार की तरफ से तो आप अड़ंगा लगा देते हैं, कॉलेजियम जैसी भ्रष्ट और अपारदर्शी व्यवस्था को आप बनाए हुए हैं और उसकी वकालत करते हैं। दो चार ठीक ठाक फैसले दे देने से न्यायिक सुधार नहीं होता है सर। और आप, सबसे बड़ी बात, आप कौन हैं? आप इस देश की जनता के पैसों से पलने वाले नौकर हैं। आपके यहां भ्रष्टाचार है तो उसको हटाइए, ये मत सिखाइए कि ये हमको बदनाम करने की साजिश हो रही है। निचली अदालतों में पेशकार जजों की नाक के नीचे क्या करते हैं ये पूरी दुनिया को मालूम है। आपको नहीं मालूम है तो आप पता कीजिए। आपके यहां इस देश का आम आदमी पहुंच नहीं सकता है। और आप बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के नाम पर, आपने इस देश के हर एक अंग को उसका काम सिखाया है, और आपको आपका काम कोई सिखा दे तो बड़ी मिर्ची लगती है। आपके पूर्ववर्ती हुए थे गवई साहब, जात जात खेलते रहे कि मैं पहले वो दलित बने, फिर बौद्ध बने, फिर पता नहीं क्या बने, और वो तो इतने बड़े थे भगवान से भी कि कह रहे हैं जाके अपने भगवान से मांग लो। और न्यायिक इतिहास में, इस देश के इतिहास में पहली बार जूता चला, ठीक से नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन चला। और उसके बाद आपको शर्म नहीं आई? जस्टिस यशवंत का क्या हुआ, जिसके यहां से इतना पैसा निकला कि काला नालियां जाम हो गई जलाते जलाते। आपने क्या किया? सजा दी साहब। आपने सजा के नाम पर दे दिया एक बड़ा सा झुनझुना। वो व्यक्ति यहां भी मौजूद था, आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी उसको बना दिया। दोनों जगह का माल खाओ बेटा, वाह। और आप दूसरों को नैतिकता और न्याय सिखाएंगे? आपके यहां बैकलॉग नहीं है? 80 लाख मामले पड़े हुए हैं आपके यहां, 80,000। क्या बात करते हैं साहब?
अपना दामन दिखता नहीं है, हैं? वही जो हमारे अवनीश शर्मा एक शेर अक्सर कहा करते हैं कि सबको सबके दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना, हैं? सबको बड़ा टॉर्च मारते रहते हैं आप कि ये गलत है, वो गलत है, फलाने गलत है, ढिमाके गलत है, लेकिन अपना कुछ नहीं। तो दर्शकों श्रोताओं, मुख्य मुद्दा ये है कि क्या हालिया जो जस्टिस सूर्यकांत के कुछ फैसले जिनसे लगा कि भाई बड़ी बयार आने वाली है, बंगाल एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से ममता बानो को इन्होंने दुरुस्त किया, न्यायिक सक्रियता दिखाई, वो एक स्थायी प्रक्रिया की ओर चल रही थी। लेकिन तभी ये एनसीईआरटी वाला मामला आता है तो पता चलता है कि नहीं, क्योंकि हमने 3 हालिया, अगर जस्टिस की बात करें, सीजेआई की बात करें, तो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ थे जिन्होंने वोकिज्म के ऐसे ऐसे फैसले दिए कि भारतीय परिवार की चूल जैसे वो हिलाने पर आमादा हो, लगा कि गया। उसके बाद गवई साहब आए तो वो तो और कमाल निकले, जात जात खेलने लगे। जस्टिस सूर्यकांत आए, कुछ फैसले हुए, और ये लोग सोशल मीडिया से बड़े ये होते हैं। गवई साहब ने तो धमकी दे दी थी कि संज्ञान ले लेंगे, और ले 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 ले, ले। दल गए हम लोग, पूरा दल गए। आपको पूरी दुनिया को आप तय करेंगे, जहां पर कुर्सी लगा देंगे न्यायाधीश बन जाएंगे, चलते फिरते धरती के भगवान हैं, खुदा मियां हैं, कौन है पता नहीं है। आपका मन होगा तो आप खेत में कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, कहेंगे कि भाई ये हमारी अदालत है, कार्रवाई शुरू करो। और एक पीआईएल दाखिल हो जाता है, ठीक है, ऐसे पीआईएल होते हैं, हाँ, लेकिन उन्हीं पीआईएल में से कई ऐसे मामले निकले हैं जिसमें पर्यावरण के, आम जीवन के, डिमोलिशन ड्राइव के, बुलडोजर के, सब पर इस देश ने देखा है। आप 3 महीने छुट्टी पर क्यों रहेंगे? कौन है आप? आपके यहां भ्रष्टाचार नहीं है ये क्यों लोग कहेंगे? आपकी अदालतें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, नाबदान है वो, और ये सब जानते हैं। आपकी काली कोटों से ज्यादा काली आपकी आत्माएं हैं, ये सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? केवल वकील नहीं जानते हैं और जज नहीं जानते हैं। 20-20 साल तक आप लोग ट्रायल चलाते रहते हैं साहब, कितने कैदी, पूरी जिंदगी फना हो गई उनकी, और आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इस पर बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब? क्यों नहीं होगी? आप कौन हैं? आप हमारे नौकर हैं, इस देश के नौकर हैं आप। हमारे टैक्स के पैसों से आपकी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। अय्याशी कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। और आप लोग करते क्या हैं? संविधान की व्याख्या का काम मिला हुआ है तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म पर उतर आते हैं। एक सीजेआई कहता है कि जाओ अपने भगवान से कहो। शर्म नहीं आई आपको? अभिषेक मनु सिंघवी अभी भी उस अदालत में काम करता है और आप न्याय की, शुचिता की, नैतिकता की बात करेंगे? यशवंत वर्मा अभी तक आपके सिस्टम का हिस्सा है और आप शुचिता की बात करेंगे? हम जांच कर रहे हैं। क्यों आप जांच क्यों कर रहे हैं साहब? कोलेजियम जैसी भ्रष्ट और अपारदर्शी व्यवस्था, 25-35 परिवारों के पूरे घेरे में आपने पूरी न्यायिक व्यवस्था को बंधक बना के रख दिया है और आप बात करेंगे? आप लोगों के कृत्यों के कारण जनता अब सुप्रीम कोर्ट को क्या लिखने लगी है जरा देखिएगा। और आपको पता है सुप्रीम कोर्टा बुलाने लगे हैं लोग इसको,
और कहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था कासा के पांव की वो पाजेब है जिसकी खनक सुनने के लिए चांदी के सिक्कों की दरकार होती है। क्या गलत कहते हैं? आपके यहां मेरे जैसा आदमी पहुंच तक नहीं सकता है, मैं चाहूं तो भी। और आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले अपनी हिस्से का सुधार कीजिए साहब, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिएगा। अपनी आंखों से ये कपाल नहीं दिखता है। और चलते चलते दर्शकों, इन लोगों के लिए एक शेर अर्ज है। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। देवियों और सज्जनों, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक जवाबदेही, न्यायिक पारदर्शिता, इन तमाम चीजों पर हमने आज एक छोटा सिंगल वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज आगे तक बढ़ाइए ताकि हमारी आवाज पहुंचे, और साथ ही हमें बताइए कि आप किन विषयों पर हमसे और सुनना चाहेंगे। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज देते रहिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है भीगना इस वर्षा में, और हमारा परिवार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसको थोड़ी रफ्तार दे देंगे तो और अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ जय जय सिया राम।